हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 Feb 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज in which city will the first G20 finance minister and central bank governors meeting will be held under the chairmanship of India? So right answer of first is it's B, which is Bangalore. Okay, तो बैंगलोर सिटी के अंदर इसको यहाँ पे किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये G20 के अंदर जो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो मीटिंग होती है उसके ऊपर था ये। ओके, और G20 के अंडर में ही आता है। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे G20 के मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे 19 कंट्रीज है और एक अपना यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। ओके, तो यूरोपियन यूनियन में भी कई सारे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज जो कि यूरोप में रहते हैं। ओके, इसके अलावा इन सारी कंट्रीज में से जितने भी इनके यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो यहाँ पे आए थे। जैसे कि इंडिया से अगर हम बात करें तो अपनी यहाँ पे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो यहाँ पे आई थी, और जो हमारा यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, वो यहाँ पे आए थे। ओके, 24 और 25 को यहाँ पे ये पूरी मीटिंग थी, ये हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अंदर जो मेनली जो यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इशू है उन सब के ऊपर बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो भाई उसके ऊपर बात करना भी बाकी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग पार्टनरशिप करने के लिए भी बोला गया, सो दैट कि जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे अच्छी खासी रह सके। ओके, और जो कोविड में जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उससे हम लोग कैसे यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। और इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन वगैरह आता है तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे बात किया गया था। ओके, एंड और भी जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो इश्यूज होते हैं उन सब के ऊपर बात किया गया था, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा उन्हीं के ऊपर। ओके, 72 अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे इस पर्टिकुलर मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस अब्दुल नजीर took oath as a governor of which states? Right answer of second is it's D, which is आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे नए गवर्नर, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा बिकॉज अब 5 साल के लिए कंफर्म हो गए और मतलब याद रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस एस अब्दुल्ला नज़ीर। ओके, यहाँ पे ये अब नए गवर्नर बन चुके हैं और यहाँ पे इनको जो ओथ है वो किसने दिलवाया? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और प्रशांत कुमार मिश्रा। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है यहाँ पे? प्रशांत कुमार मिश्रा, उन्होंने इसको यहाँ पे किया। ओके, ही इज गोइंग टू बिकम द थर्ड गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ तेलंगाना। जब से यहाँ पे तेलंगाना अलग हुआ है उसके बाद से यहाँ पे ये थर्ड गवर्नर बने, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा थर्ड गवर्नर जो मैंने बताया वो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने एक 2 महीने पहले यहाँ पे इनका रिटायरमेंट हुआ था। ओके, देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि सेम स्टेट का बंदा सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बन सकता। ओके, अगर कोई आंध्र प्रदेश का कोई मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो आंध्र प्रदेश का गवर्नर नहीं बनेगा। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई तमिलनाडु का, तो ये तमिलनाडु छोड़ करके किसी भी स्टेट का यहाँ पे गवर्नर बन सकता है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे प्रावधान है, सो दैट कि कोई भी इंसान जो ऑफिशियल पोस्ट पे है वो इलीगल काम न करे अपने स्टेट में। ओके, वरना भौकाल बना के रखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has declared a health emergency in view of dengue outbreak? So right answer of third is it's A, which is पेरू। ओके, तो पेरू में यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे जो अपना हेल्थ इमरजेंसी है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया 90 डेज के लिए। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इस 90 डेज में यहाँ पे जितने भी, देखो यहाँ पे मेनली क्या हुआ ना कि यहाँ पे 11,500 से ज़्यादा यहाँ पे केसेस आ चुके हैं डेंगू के, और इसमें से 16 लोग की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। ओके, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड पिछले साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 72,800 के आसपास यहाँ पे केसेस आए थे और 84 लोग यहाँ पे मर गए थे पेरू के अंदर लास्ट ईयर। ओके, तो इस टाइम पे बोला जा रहा है कि भाई ये इसका जो नंबर है वो यहाँ पे और बढ़ सकता है। ओके, तो डेंगू इज नॉट लाइक इंडिया में डेंगू जो है वो भी इंडिया में एक टाइम पे डेंगू था अच्छा खासा, लेकिन अब उसका प्रभाव कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जिसकी इम्यूनिटी यहाँ पे लो होती है उसको काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ओके, इसके अलावा हाई फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन यहाँ देखने को मिलता है। एंड आफ्टर ऑल अगर आपने मेजर स्टेप्स नहीं लिए, जल्दी अगर आपने अपने को ट्रीट नहीं किया तो आपकी यहाँ पे डेथ मतलब बहुत ही निश्चित हो जाती है। ओके, इसमें प्लेटलेट्स है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे गिरता है एंड अभी के टाइम पे डेंगू जो है ना मतलब क्योर कर सकते हो अगर आपको जल्दी इसके बारे में नॉलेज मिलेगा तो। ओके,
इसके बगल में कंट्री है, पेरू के बगल में नेबरिंग कंट्री है बोलीविया, BOLIVIA, ओके। बोलीविया नाम की यहाँ पे कंट्री है। इस यहाँ पर भी हेल्थ अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया, ओके। ये एक एडिशनल मैं चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर भी 6800 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 26 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, ओके। तो वहाँ पर का एरिया भी थोड़ा सा अजीब टाइप का है, वहाँ पे जो अपना अमेजोन फॉरेस्ट है ना, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम चलती रहती है, ओके। Next question is, on which day Central Exercise Day is observed every year in India? So right answer of fourth is it's C, which is 24th of Feb, okay? तो 24th of Feb 1944 को यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो अपना एक्सरसाइज है, सेंट्रल एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे बना था, ओके। बेसिकली सेंट्रल एक्सरसाइज नहीं बल्कि यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम जो था इसका यहाँ पे गठन किया गया था, सो दैट कि यहाँ पे ये इकोनॉमी, हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे बहुत ही टाइटली स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो कर सके और उसको सेफ गार्ड कर सके, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये भी काम है कि यहाँ पे GST को यहाँ पे कलेक्ट करे, अलग अलग इंडिविजुअल से यहाँ पे टैक्सेस को यहाँ पे कलेक्ट कर सके, और साथ ही में जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेड गुड होते हैं, जितने भी यहाँ पे सामान आता है जाता है, स्पेशली जो इस कंट्री में आता है उसका मतलब देखो कोई लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, USA है और इंडिया है, ओके। अगर USA से कोई भी यहाँ पे सामान आता है तो उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा, जिस हिसाब से जितना परसेंटेज जो डिसाइड किया गया है वो यहाँ पे कलेक्ट करने का काम भी यहाँ पे इन्हीं का रहता है, ओके। इनके पास मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रिवेंट करना होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्मगलिंग मेन जो रहता है, स्मगलिंग चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उन सबको यहाँ पे बचा के रखना है, स्मगलिंग नहीं होने देना बिल्कुल भी। अदरवाइज अगर कुछ भी यहाँ पे स्मगल होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ओके। साथ ही में हर इंसान ने यहाँ पे प्रॉपर वे में टैक्स वगैरह पे किया है कि नहीं किया, उसके ऊपर भी इनका ध्यान रहता है, और अगर कोई भी यहाँ पे फ्रॉड वाली एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ये पकड़ के बहुत मार मारते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर फोकस रखता है और साथ ही में इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप करने का ये काम करता है, और वही जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं उसको बहुत मार मारता है, ओके। कस्टम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023 टू बिगिन एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली फ्रॉम, सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी, व्हिच इज 25th of Feb to 5th of March, ओके। तो ये जो अपना बुक फेयर है ये हर साल यहाँ पे लगता है। आई डोंट नो कि कोविड में लगा था कि नहीं, लेकिन 98% चांसेस है कि यहाँ पे कोविड में नहीं लगा था, ओके। एंड ये काफ़ी बड़ा बुक फेयर होता है, इसमें आपको ऑलमोस्ट जो भी आपको बुक्स चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। 2000 से ज़्यादा इसके अंदर यहाँ पे बुक स्टॉल्स जो है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, और मतलब इसमें आपको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाती हैं, नए जो अलग अलग जॉनर के हिसाब से यहाँ पे आपको किताबें मिल जाएंगी, ओके। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस बुक फेयर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया और इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ओके। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं, और उनके लिए जो टिकट है वो फ्री था, और भी बहुत सारी चीज़ें, ओके। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट चेयरमैन, ओके, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट चेयरमैन कौन है इसके, यहाँ पे प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, ओके, गोविंद प्रसाद शर्मा, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी, व्हिच इज अजय बंगा, ओके। तो अजय बंगा जी को यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर लिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसने किया है, US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने किया, ओके। पहली चीज़, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई इंडियन बॉर्न इंसान जो है, लाइक जो इंडिया में पैदा हुआ है, वो यहाँ पे जाके वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे संभाल रहा है, ओके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ओके। डेविस मालपास जो थे ये पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब यहाँ पे हट चुके हैं। डेविस मालपास को यहाँ पे अपने जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इनको बनाया था, ओके। इससे पहले अगर हम बात करें तो अजय साहब जो थे वो यहाँ पे मास्टर कार्ड के यहाँ पे ये CEO रह चुके हैं, और मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पे ये 12 साल से ज़्यादा यहाँ पे काम कर चुके हैं, ओके। तो इनके पास यहाँ पे इकोनॉमी को कैसे यहाँ पे रेगुलेट होता है सब कुछ, मतलब इकोनॉमी के बारे में ऑलमोस्ट इनको सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए यहाँ पे इनको बनाया गया, ओके। साथ ही में यहाँ पे जो अपना ग्लोबल क्राइसिस वगैरह जो चलते रहते हैं उससे भी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक निपटता है, तो उसी के ऊपर मेन इसका काम रहेगा, ओके। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे अनडेवलप्ड कंट्री हैं उनको यहाँ पे लोन वगैरह कम, लाइक लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करना वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे काम होता है। वर्ल्ड बैंक और भी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे फंड करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड
इसके लिए अजय बंगा जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट इनका चूज किया गया। ओके, इसके अलावा इनके पास 30 साल का यहाँ पे बिजनेस एक्सपीरियंस भी है, तो काफ़ी यहाँ पे सही इंसान को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और ये इंडियन बॉर्न है और मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इनको किया गया। ओके, अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, और जो भी वर्ल्ड बैंक जब भी यहाँ पे कोई लोन प्रोवाइड करता है तो वो 30-40 साल का यहाँ पे एक बार में लोन, लाइक अगर 5 से 10 हज़ार करोड़ अगर प्रोवाइड किया है तो उसको चुकाने के लिए 30 साल 40 साल दे देगा। ओके, तो इसका पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी सही काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been selected as a external auditor of International Labour Organization in Geneva from 2024 to 2027? So right answer of seventh is it's a B, which is गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो यहाँ पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, CAG इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये इंडिया के अभी CAG हैं, 14th CAG इंडिया के अभी ये CAG हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये आपके एग्जाम में पूछ देगा आराम से। ओके, इनको अभी यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पे बनाया जा चुका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 4 सालों के लिए इनको यहाँ पे बनाया हुआ, टाइम पीरियड देख लो यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे कई सारे क्राइटेरियाज को यहाँ पे क्लियर आउट करना पड़ता है और उसमें से कुछ है कि लाइक यहाँ पे हाईली प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे रहना चाहिए जिस भी बंदे को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा उसका हाई स्टैंडर्ड, मतलब देखो भाई जो CAG है इसका स्टैंडर्ड ही अपने आप का है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको 6 साल का यहाँ पे कार्यकाल होता है CAG का इंडिया में। ओके, इसके अलावा अगर इसको रिमूव करना तो इसके लिए यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो बहुत ही मतलब इसका हाई स्टैंडर्ड। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल ऑडिटिंग की यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए और भी यहाँ पे कई सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। ओके, इसके अलावा इनका जो नाम था वो यहाँ पे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? फिलीपींस में। ओके, इन्होंने इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया, पहले इन्हीं के पास जाता है, उसके बाद यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहता है फिर इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is who bagged the title of entrepreneur of the year 2022? So right answer of 8th is it's a D, which is संजय जिंदल। ओके, संजन जिंदल। ओके, काफ़ी बड़े इंसान है। इसके अलावा इनकी कंपनी है JSW ग्रुप। ओके, JSW ग्रुप यहाँ पे अलग अलग चीज़ में यहाँ पे लाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहले याद रखो कि यहाँ पे ये चेयरमैन और MD हैं किसके? JSW ग्रुप के। ओके, संजन जिंदल। ओके, इसके अलावा यहाँ पे स्टील में ये काम करते हैं, सीमेंट में ये काम करते हैं। ये जो कंपनी है JSW ग्रुप जो है वो यहाँ पे स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पेंट वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और साथ में उसके ऊपर काम करती है। ओके, और उसको मैन्युफैक्चर करती है। ओके, इवन दो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना JSW ग्रुप है इसका यहाँ पे रेवेन्यू हर साल का यहाँ पे $22 बिलियन का यहाँ पे रहता है और अराउंड ये 40,000 लोगों को यहाँ पे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे उन्होंने नौकरियाँ प्रोवाइड लाइक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, मैन ऑफ द स्टील इनको यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये और भी अलग अलग जगहों पे काम कर चुके हैं, जैसे कि ये अपना जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसमें भी यहाँ पे ये चेयरमैन रह चुके हैं और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। ओके, ये फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो लाइक वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के यहाँ पे ये चेयरमैन थे। ओके, तो मतलब काफ़ी इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए इनको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम द CRPF विल होल्ड इट्स एनुअल रेजिंग डे फंक्शन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स C, विच इज बस्तर। ओके, सबको पता है कि भाई बस्तर इज ऑल अबाउट नक्सलिज्म, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस्तर को अब लोग इसलिए जानेंगे बिकॉज CRPF ने वहाँ पे अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ओके, रेजिंग डे इनका यहाँ पे 19 मार्च को होता है। ओके, लेकिन प्लानिंग अभी से शुरू कर रखा है इन लोगों ने। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना एक्सट्रीमिस्ट है और नक्सलिज्म है उसी को यहाँ पे काउंटर करने के लिए काम किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे अलग अलग जगह, जैसे यहाँ पे करणपुरा एक जगह है, करणपुरा मैं नाम भी लिख देता हूँ। ओके, करणपुरा नाम की एक जगह है जहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका? 204 और 201
कोबरा बटालियन का, जो कि गोरेला वॉरफेयर में टॉप नंबर पे आते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 15 किलोमीटर का यहाँ पे परेड भी रहने वाला, तो ये अलग अलग चीज़ें। ओके, इसके अलावा सुकमा, दांतेवाड़ा और ब्रिजवाड़ा जो है, ये सारी की सारी जो जगह हैं वो यहाँ पे माओइस्ट ग्रुप के द्वारा यहाँ पे कैप्चर किया रहता है, और जो हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके ऊपर मेजर अटैक्स इन्हीं अलग अलग जगहों पे किया गया है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो अगर ये लोग रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये फियर रहेगा कि भाई हमारे बाप लोग आ रहे हैं मारने के लिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ अपने आप में इंडिया का वो लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लाइक लार्जेस्ट सीआई है। ओके, और सीआरपीएफ नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत मार मारती है अगर किसी को पकड़ लेती है तो। ओके, स्पेशली जो इनका मेन मोटो ही है कि भाई जो नक्सलिज्म है इसको खत्म करो सीधा, ये बहुत तंग कर रहा है इंडिया की और इंडिया को और इंडिया की इकोनॉमी को। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मतलब मेनली ये ऐसी जगह हैं जहां पे ये अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया टाइक्वांडो चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? थोड़ा आंसर ऑफ 10 इट्स ए विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो देखो क्या है ना कि इंडिया और कोरिया के बीच में 50 साल यहाँ पे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। ओके, इंडिया एंड कोरिया के बीच में यहाँ पे 50 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक टाइज के, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे। और कोरिया से भी यहाँ पे लोग आए थे इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी बहुत लोगों ने किया था एंड देखने के लिए भी आए थे। ओके, तो ये वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स में से एक है जो कि दोनों कंट्री है, और दोनों कंट्री के बीच में जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे और अच्छे हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको और रिलेशन को बढ़िया करने का। ओके, तो क्वेश्चन याद थोड़ा याद रखेगा। ओके, ये बस नॉर्मल डेली क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं उसके ऊपर है, और कुछ कुछ इसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे मतलब लिंक अप करना है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेल्थ इंश्योरेंस हैज लॉन्च अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम रीएश्योर 2.0? थोड़ा आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज निव्या बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, देखो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात है कि लाइक जो भी यहाँ पे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो अपने हेल्थ के लिए कितना यहाँ पे कॉन्शियस रहते हैं। ओके, अभी कोविड-19 आया था यहाँ पे, तो कोविड-19 के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस जो है उसका जो मतलब जो लोग जो अवेयर यहाँ पे हो चुके हैं कि भाई इंश्योरेंस लेके रखना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब भी यहाँ पे कोई भी हेल्थ क्राइसिस आता है तो मेडिसिन के दाम जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो मेडिसिन के जितने भी यहाँ पे कॉस्ट वगैरह होती है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, और उसके कारण जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस बीच में जो हेल्थ इंश्योरेंस है कहीं ना कहीं वो एक तरीके का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। और अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ क्राइसिस में, नॉर्मल अगर आपकी लाइफ चल रही है तो वहाँ पर भी एक तरीके से ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का यहाँ पे काम करता है जब भी कोई भी यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो। ओके, 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का यहाँ पे मतलब पूरा इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा 18 साल से लेकर 65 साल तक की आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए इसको यहाँ पे एक्टिवेट कराने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली यहाँ पर ये भी एक मैसेज है मेरा दैट जो लोग हैं उनको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज बीमारियां या फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो बता के नहीं आती, आपको तैयार रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इनॉग्रेटेड 100 kWp ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट एज इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इन एलुवा? शॉर्ट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज फेडरल बैंक। ओके, एलुवा कहाँ पे है? कोची सिटी यानी कि केरला में है ये लोकेटेड। ओके, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही बेहतरीन है, डेवलप्ड है, बहुत मस्त है। ओके, तो यहाँ पे 100 किलोवाट पर का यहाँ पे सोलर पावर पैनल यहाँ पे लगाया गया, पावर प्लांट ही यहाँ ये पूरा यहाँ पे लगाया गया सो दैट कि यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है वो यहाँ पे कम हो सके। जो कोल पावर होता है, कोल जनरेटेड पावर जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे कम किया जा सके, और जो कार्बन इमिशन है उसको यहाँ पे कम किया जा सके, क्लीन एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, और भी यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं। ओके, इसके अलावा जब यहाँ पे ये सेटअप कर दिया गया तो इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई हम इसको 300 kWp तक इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, किलोवाट पर तक यहाँ पे इसको लेके जाया जाएगा। ओके, और इसके जब देखो ये जो 100 यहाँ पे लगाया गया, 100 kW का यहाँ पे ग्रिड लगाया गया, इसके कारण 129 टन का जो CO2 है वो यहाँ पे हर साल कम होगा। ओके, एक 129 टन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम होगा, और अब हमें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमें यहाँ पे बढ़ाना काफ़ी सही रहेगा। ओके, और कार्बन को रिड्यूस करना। ओके, बस दिस इज इट। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।